हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शेयर की जो कई सालों से और कई सालों के साथ साथ दशकों से आप देखेंगे मार्केट के अंदर छाया रहा। मैं बात कर रहा हूँ इंफोसिस लिमिटेड की, जिसके अंदर इस समय काफ़ी बढ़िया गणित बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि ये इस समय सबसे लोएस्ट पर इस समय दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो लपकने वाली स्थिति इस शेयर के अंदर बन रही है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाले जो कई सालों से थी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा मौका इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस उन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आईटी के स्टॉक्स हैं जिनके अंदर कई सालों से एफआईआई, टीआईआई अपनी होल्डिंग को बना के रखते हैं। और आप सभी जानते हैं इन्फोसिस के शेयर कितने बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। पिछले 5 साल के अगर डाटा ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड इन शेयरों के अंदर निकलता है वो डेफिनेटली इस समय गिरावट के उस दौर से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ मौका बहुत बढ़िया है। ये पिछले 5 साल का डाटा है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे शेयर एक टाइम पर 400 450 की रेंज में घूमता था। 2017 में कंसिस्टेंट तरीके से इसने एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, आप समझते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के शेयरों के अंदर निवेश करती हैं जहां पर आपको ईयरली गारंटीड रिटर्न मिलता रहे। लेकिन इस साल इस शेयर ने बहुत नेगेटिव रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। जिस हिसाब से आपको चार्ट ये नज़र आ रहा है, उसी हिसाब से इस शेयर के अंदर जो रिटर्न नेगेटिव में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे आप समझ लीजिएगा कि ये एक बहुत बड़े मौके वाली बात है जहां पर शेयर इस समय धराशायी होता हुआ नज़र आ रहा है। 1 महीने के अंदर भी 11% तक की नेगेटिव रिटर्न निकले हैं, 6 महीने के अंदर 26% तक के नेगेटिव रिटर्न, और 1 साल के अंदर 21% तक के नेगेटिव रिटर्न इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसका जो इस साल का जो यहाँ पर ये देखिए, ये हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है 1903 का यहाँ मार्च महीने में, और उससे पहले 17 जनवरी को इसने यहाँ पर 1939 रुपये का, 40 रुपये का यहाँ पर हाई बनाया है। तो अब ये समझिएगा कि कंटिन्यूसली इस लेवल से जनवरी से कंटिन्यूसली गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय जो स्थिति इन शेयरों के अंदर बनी हुई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इतने बढ़िया मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर जो इस समय नेगेटिव में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली एक बड़ी पोजीशन की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एफआईआई डीआईआई का डाटा भी दिखाऊंगा कि अगर उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो डेफिनेटली आप समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय बनती हुई नज़र आएगी शेयर के अंदर। यानी कि इन्फोसिस इस समय काफ़ी करारे नोटों वाली कंपनी इस समय बढ़िया डिस्काउंट पर इस समय मिलती हुई नज़र आ रही है। 1368 रुपये के इसमें भाव है, जो सबसे लोएस्ट है। जी हाँ जी, 52 वीक का सबसे लोएस्ट प्राइस। फंडामेंटल वाली कंपनी इन्फोसिस, जिसकी मार्केट कैप देखकर आप सरप्राइज होते हुए नज़र आएंगे 5,75,000। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 1360 रुपये का लो और 1954 रुपये का हाई। जो लो इस समय चल रहा है वही लो इस समय आपको दिखाई दे रहा है। ये इसकी परफॉर्मेंस है जो डाटा चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। बहुत ही नीचे गिरावट में शेयर इस समय दिखाई दे रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी, जी हाँ जी, इन्फोसिस। और वहाँ पर जो रिटर्न निकलते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, कोई बड़े नेगेटिव रिटर्न वाली बात यहाँ पर हो नहीं रही है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जैसे कई सालों से दे रही है कंपनी, वैसे ही दे रही है, लेकिन कंपनी नेगेटिव में जाती हुई नज़र आ रही है। ये नेट प्रॉफिट ईयरली बाय ईयरली के हैं, जहाँ पर कंपनी की जो परफॉर्मेंस इस डाटा के अकॉर्डिंग है बहुत बढ़िया है। तो ऐसी क्या कमी है और ऐसी क्या मजबूरी है कि शेयर के अंदर कोई हाथ नहीं लगा रहा है और इस समय बड़े ही नेगेटिव रिटर्न में दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस शेयर के अंदर बढ़िया निकलती हुई नज़र आ रही है ईयरली बाय ईयरली के हिसाब से, और फिर भी शेयर नीचे धराशायी हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं डीआईआई और एफआईआई के उस डाटा के बारे में, जहाँ पर हम जो देखते हैं ना, सबसे पहले वो ये है कि एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक और प्रमोटर किस हिसाब से इस शेयर के अंदर बने हुए हैं। तो ये जून महीने का डाटा है, जिसके अंदर एफआईआई और डीआईआई का जो डाटा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईआई ने तो अपनी होल्डिंग बेच दी है, लेकिन डीआईआई की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को पहले के मुकाबले
पिछले 4 क्वार्टर से वो कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर बढ़ा रहे हैं। और वहीं एफआईआई की बात करें तो वो पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर अपनी हिस्सेदारी को घटा रहे हैं, यानी कि कुछ बड़ा चलता हुआ नज़र आ रहा है इस शेयर के अंदर। वहीं प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर अपने ही शेयर के अंदर अपना दांव लगा रहे हैं। ये देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और धीरे धीरे अपनी मजबूती शेयर मार्केट के अंदर दर्ज कर रहे हैं। यानी कि जो कंपनी अपने ही प्रमोटर के द्वारा खरीदी जा रही हो, अपने ही शेयर खरीद रहे हैं लोग, तो समझ लीजिएगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, टेबल के नीचे कुछ बड़ा चल रहा है। आपका ध्यान किधर है? इन्फोसिस का शेयर, बढ़िया शेयर इस तरफ है।